नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार रिलैक्स सुपर क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर यानी 2018 ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग ग्रुप डी 2018 में पूछे हुए क्वेश्चन को, जैसे कि वोट वाला क्वेश्चन यानी आज मतदान वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो सभी साथियों से मेरा हाथ जोड़कर गुजारिश है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जिन भी साथियों को मैथ में यानी मतदान वाला क्वेश्चन से डर लगता है, आज से आपका डर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम सभी साथियों से हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 40% वोट मिले, किंतु कोई दूसरे प्रत्याशी से 400 वोटों से हार जाता है। कुल डाले गए वोटों की संख्या बताइए। एक चुनाव हुआ है जिसमें दो प्रत्याशी खड़ा है, एक को मिला है 40% वोट और वो 400 वोटों से हार गया है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर। अब देखिए, अगर कोई भी वोट गिरेगा, जैसे मान लीजिए कि दो प्रत्याशी खड़े हुए हैं और दोनों प्रत्याशियों के बीच जितना भी वोट गिरा उसको हम कितना मानेंगे, 100% मानेंगे। तो देखिए यहाँ देखिए 100% वोट गिरा। देखिए क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक को 40% वोट मिला। तो देखिए इसको 40% वोट मिला, ये हारने वाला प्रत्याशी है। देखिए जाहिर, जब एक को 40% वोट मिला और वो हार गया तो दूसरे को कितना मिला, जीतने वाले को कितना मिला होगा। यहाँ से क्लियर हो रहा है 60%, यह विनर है, इसको मिला है 60%। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब देखिए, अब बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो प्रत्याशी हारा है वो कितने वोट से हारा है, 400 वोट से हारा है। ये बोल रहा है कि 400 वोट से ये हार गया है। एक बार देखिए फिर समझाते हैं। कोई भी वोट, कितनी भी वोट पड़े, वो अपने आप में 100% है। तो देखिए 100% है, तो बोल रहा है कि एक प्रत्याशी को 40% वोट मिला। तो जब एक को, हारने वाले को जब 40% मिला तो जीतने वाले को कितना मिलेगा, 60%। दोनों मिलाकर 100% हो गया। अब उसके बाद बोला है कि दूसरे प्रत्याशी से 400 वोटों से हार गया। जो हारा है, जो ये व्यक्ति हारा है, तो दूसरे प्रत्याशी से 400 वोटों से हारा है। तो यानी 400 वोटों से हारा है, तो इन दोनों के बीच कितना का गैप है, 40% और 60%, तो 20%। यानी इन दोनों के बीच कितना है, 20% का गैप है। तो जो हारा है 400 वोटों का, तो 20% के बराबर 400 है। यहाँ तक सभी को क्लियर। 20% बराबर 400, तो हम यहाँ से काट देंगे। तो देखिए 1% बराबर कितना आएगा, 1% बराबर आएगा 20 आएगा। इसे काटेंगे तो 20 बार में आएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब हमें कितना निकालना है, 100% निकालना है। तो जब हम 100% देखिए निकालेंगे तो कितना आएगा, 2000। 100% कैसे निकालते हैं, जैसे 20 है तो 20 में 100 से गुना कर देंगे। 100% निकाला का मतलब क्या है, जो भी संख्या आएगा 1% बराबर 5 आएगा, तो 100 में गुना करेंगे तो 500 होगा। अगर 20 आता है तो 20 में 100 से गुना करेंगे तो 2000 होगा, यानी 2000 हमारा करेक्ट आंसर होगा। 2000 ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको नोट कीजिए, एक बार फिर हम समझाते हैं। देखिए, एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 40% वोट मिले और किंतु कोई दूसरे प्रत्याशी से 400 वोटों से हार जाता है। कुल डाले गए मतों की संख्या बताइए। तो कोई भी, कितनी भी वोट पड़े, अपने आप में 100% है। तो यहाँ पर 100% हो गया। तो एक को मिला 40%। तो अब जब बोल रहा है कि दूसरे प्रत्याशी से 400 वोटों से हार जाता है, जब हार जाता है, यानी ये हारा हुआ प्रत्याशी है, तो 40% वोट मिला, तो जीतने वालों को कितना मिला होगा, 60%। यहाँ 60% लिख दिए। और दोनों का गैप देखिए, 40% 60%, दोनों का गैप है 20% का। अब बोल रहा है कि कितने वोटों से हारा है, यहाँ पर 400 वोटों से हारा है, यानी 400 वोटों से 20% बराबर 400, तो 1% बराबर 20। अब देखिए 1% बराबर जब 20 आ गया, तो अब 100% कैसे निकालेंगे, इसमें 100 से गुना कर देंगे, तो कितना आएगा, 2000। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 45% वोट मिले, किंतु कोई दूसरे प्रत्याशी से 50 वोटों से हार जाता है। तो जीतने वाले प्रत्याशी की वोटों की संख्या क्या है। देखिए अब जीतने वाला का पूछ रहा है। तो देखिए कोई भी वोट पड़ता है तो 100% वोट पड़ता है। तो देखिए हारने वालों को कितना मिला है, 45%। यहाँ तक सभी को क्लियर। जीतने वाले को मिलेगा कितना, जब हारने वाले 45% ले लिया तो जीतने वाला कितना लेगा, 55%। दोनों मिलाकर 100% हो गया। अब देखिए हारने वाले को 45% वोट मिलता है और 50 वोटों से हार जाता है। तो दोनों के बीच गैप कितना का है, 45 से 55 के बीच कितना गैप है, 10%। यानी 10% बराबर कितना है, 55। ये 55, ये बोल रहा है कि 55 वोटों से हार जाता है 50। यहाँ पर बोल रहा है कि प्रत्याशी से 50 वोटों से हार जाता है, यानी 50 वोटों से हार जाता है, यानी दोनों का अंतर बराबर 50। तो 10% बराबर 50, तो 1% बराबर कितना हुआ, 5। और 100% जब निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 500। यहाँ तक सभी को
क्लियर है। अब देखिए, अब 500 वोट, पूरा वोट 500 डाले गए हैं, तो जीतने वाले प्रत्याशी को कितना मिलेगा। अब देखिए जीतने वाले को कितना मिला है 55%। देखिए 500 का 55% हम निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 55 में 5 से गुना कीजिए तो कितना आएगा पता है, 275। तो जीतने वाला को कितना मिलेगा 275। देखिए 275 जब जीतने वाला को मिला, अगर पूछता कि हारने वाले को कितना मिला है तो कितना मिलेगा, हारने वाले को 225। जीतने वाले को मिला है 275, हारने वाले को 225। अब देखिए 225 हारने वाले को मिला है, जीतने वाले को 275 मिला है। तो आंसर में क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जीतने वाले को, तो 275 हमारा आंसर होगा यही। अब देखिए अगर ये 275 मिला है जीतने वाले को, हारने वाले को कितना मिला है 225। अब देखिए इसमें से घटा लेते हैं 0, 5, देखिए 50 का अंतर आ रहा है। देखिए जब इस दोनों में से घटा लिए, 275 में से 225 घटाए तो कितना का अंतर आ रहा है 50 का अंतर आ रहा है, 50 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 45% वोट मिले, किंतु को दूसरे प्रत्याशी से 50 वोटों से हार जाता है, 50 वोटों से हार जाता है। तो देखिए तो इसको मिला 45%, इसको मिला 55%। देखिए 50 वोटों से हारा है, तो यानी 50 आ गया, यहाँ पर 50 से यहाँ पर आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 275। नोट कर लीजिए। देखिए इसको एक बार फिर समझाते हैं। एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 45% वोट मिले, तो कोई भी वोट जब पड़ेगा तो अपने आप में 100% होगा। तो 100%, एक को 45% मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा 55%। अब देखिए अब बोल रहा है कि वो 50 वोटों से हार जाता है, तो दोनों का बीच गैप कितना का है 10% का। तो 10% बराबर 50, 1% बराबर 5, 100% बराबर 500। अब उसके बाद बोल रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितना वोट मिला, तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि जीतने वाले को 55% मिला है, तो 500 का 55% निकालेंगे 275 आ जाएगा। अगर वही हारने वाला का पूछता तो 225 वोट होता है। तो चलिए हम देखते हैं अगली क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार में से एक ने कुल मतों का 55% मत प्राप्त किया तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 45 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे एक चुनाव हुआ है जिसमें एक उम्मीदवार को 55% मत मिला है, और उसके बाद कह रहा है कि 20% मत को अवैध घोषित कर दिया गया। देखिए कोई भी इलेक्शन होता है तो उसमें 100% वोट गिरता है, उसमें से बोल रहा है कि 20% मत को अवैध घोषित कर दिया गया है, यानी 20% निकाल लेंगे तो कितना बचा 80%। अब 80% है, देखिए अब 80% ही वोट बचा है। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि कुल मतों की संख्या 45 है। कुल मतों की संख्या कितनी है 45 है। कुल मतों की जो संख्या 45 है, तो 45 में भी अवैध मत घोषित है, यानी अवैध मत 45 में सम्मिलित है। तो इसको निकालेंगे तो देखिए 45 का हम निकाल लेंगे 20%। जब हम 20% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 45 दूना 90, यानी 900 आया, 900 आ गया। तो अब हमारा देखिए वैध मतों की संख्या कितनी हुई 3600। 45 में से 9 से घटाएंगे तो कितना है कि 3600। अब हमारे पास 3600 वैध मत बचे हैं और 80% ये बचा है, जो वैध मत 80% है और 3600। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए आगे चलिए। अब आगे क्या बोल रहा है कि एक को मिला। देखिए अब 80 में एक को कितना मिला। देखिए 80 में एक को बोल रहा है कि 55% मिला है, तो दूसरे को कितना मिला होगा 50%। जब एक को 55, देखिए ना, जब एक को 55% मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा 45%। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब देखिए इसको काट लेंगे, 11 बार में, ये 9 बार में, 11 बार में, ये 9 बार में, 11 बार में, ये 9 बार में, तो जोड़ेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा 20 बार में कितना होगा हमारा वैध मत कितना है 3600, तो 20 बराबर हो जाएगा 3600। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और 2 से काटेंगे तो 180, यानी आगे कितना 180 आ गया, 180 आ गया। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब देखिए उसके बाद क्या पूछ रहा है, तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए, वैध मतों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए दूसरे उम्मीदवार ने, तो एक को मिला है 55%, दूसरे को मिला है कितना 45%, तो दूसरे वाला ये है, तो इसका रेशियो है 11, इसका रेशियो है 9। तो देखिए 180 आया, तो 9 में गुना करेंगे तो 18 नवा कितना होता है, 18 नवा 162, 18 नवा होता है 162। यानी देखिए 180 में हम 9 से गुना कर देंगे तो 18 नवा 162 होता है, तो 162 यानी 10, यानी 1620। ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिए, एक बार इसको फिर समझाते हैं। देखिए, जब भी क्वेश्चन का है कि इलेक्शन हुआ है और उसमें 20%, 10% कितना भी अवैध मत घोषित कर दिया गया, तो पहले उसको 100% में से घटा लेंगे। तो यहाँ पर हमने 100% में से घटा लिया, 80% आया। अब देखिए, उसके बाद बोल रहा है कि 45%, 4500 पूरे मत गिरे हैं, तो 4500 में से हम 20% निकाल लेंगे। तो जब 45 का 20% निकाले तो आया 36, आया कितना 900। तो 900 घटाएंगे 4500 में से तो आया 3600। तो देखिए हमारा वैध मतों की संख्या हो गया 3600 और 80% ये है। अब देखिए, जब 80% है तो बोल रहा है कि एक को 55% मिला और दूसरे को 45% मिला। तो 55% और 45% इसको रेशियो में बनाए और काट दिए, तो 11 और 9 में कट गया। 11 9 को जोड़ दिए 20 आया। 20 बराबर कितना वैध मतों की संख्या है 3600। 20 बराबर 3600 रखे, काट दिए तो 1 बराबर आ गया 180, यानी 1 बराबर आ गया 180। यहाँ तक सभी को क्लियर। तो पूछ रहा है कि दूसरे उम्मीदवार, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। तो दूसरे उम्मीदवार यानी इसका रेशियो क्या है 9 है। तो 9 में 180 से गुना किए तो 18 9 162, यानी 162 एक जीरो आएगा 1620, यानी 1620 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो दूसरे उम्मीदवार को 1620 मत मिले हैं। वीडियो दोस्तों अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपनी मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल कितने मत पड़े। तो देखिए, कभी भी इलेक्शन होता है तो अपने आप में कितने भी वोट पड़े 100% होता है। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 8% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, यानी 8% नहीं दिया तो कितना बचा 92% वोट पड़ा। अब देखिए यहाँ तक सभी को क्लियर। उसके बाद बोल रहा है कि 2 प्रत्याशी केवल थे, तो एक प्रत्याशी को 48% मत मिला और 1100 वोटों से जीत गया। अब देखिए ये 92 रहे, एक को जब मिल गया 48, तब कितना बचा 48 में क्या जोड़े कि 92 हो जाते, यानी 44। तो दूसरे को मिला होगा 44, ये 92% है, ये है 48%, ये है 44%। यहाँ तक सभी को क्लियर। एक को जब मिला 48%, दूसरे को मिला होगा 44%, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 92। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब आगे देखिए, अब क्या बोल रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी 1100 मतों को दूसरे प्रत्याशी को हरा देता है। देखिए ये दोनों का बीच गैप कितना का है 4% का, 4% का गैप है। और कितना बोल रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी हारने वाले प्रत्याशी को 1100 मतों से हराता है। यानी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी हारने वाले प्रत्याशी को 1100 मतों से हराता है, यानी इसका मतलब कि 4% बराबर 1100 है। अब देखिए, अब इसको भाग देकर काटेंगे। देखिए 4 दूना 8, 3 बचा 0, 30, 4 7 28, उसके बाद 2 बचा, ऊपर से उतरेगा 0 5, यानी 5 बार में जाएगा, यानी 1% बराबर आ गया कितना 275। तो कितना पूछ रहा है 100%, यानी पूरा वोट कितना है, तो 100% बराबर कितना होगा 275 में 100 से गुना करेंगे तो 275 और डबल 0 हो जाएगा, यानी 27,500। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 27,500 आएगा आंसर इसका। इसको नोट कीजिए, एक बार इसको फिर समझाते हैं। देखिए कभी भी इलेक्शन होता है तो कितने भी वोट गिरे, चाहे जितना वोट गिरे वो अपने आप में 100% होता है। तो 100% वोट गिरा, उसके बाद बोल रहा है कि 8% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया, तो इसमें से 8% घटा दिया तो कितना है 92%। अब देखिए उसके बाद बोल रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को 48% वोट मिले और 1100 मतों से जीत गया। तो देखिए जब जीतने वाले को 48 मिल गए हैं 48%, तो अब हारने वाले को कितने मिलेंगे। तो इसमें एक और लॉजिक है कि जीतने वाले को जब 48 से मिले हैं, 48 मिला है, तो हारने वाले को कभी 48 से ज़्यादा नहीं मिला, कम ही मिला होगा, तो यानी इसको जोड़ ले। जब 92 में से घटा लेंगे 48 से कितना आएगा 44। तो हारने वाले को 44, जीतने वाले को 48, इन दोनों का गैप है 4% का। तो बोल रहा है कि जीतने वाले 1100 वोटों से जीता है, तो 4% बराबर 1100, 1% जब देखिए 1% बराबर कितना आएगा, 1% बराबर आएगा 275, 100% बराबर आएगा 27,500, यानी करेक्ट आंसर होगा 27,500। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने ए को मत दिया तथा शेष के 60% मतदाताओं ने बी को मत दिया। शेष मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। यदि ए को मत देने वाले और मत का प्रयोग करने वालों की संख्या का अंतर 2400 हो तो कितने मतदाताओं ने इस चुनाव में मत देने का अधिकार है। क्वेश्चन भी यही है, ये क्वेश्चन अब तक 5 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सभी साथियों से कहना चाहेंगे क्वेश्चन को आराम से बनाइए। देखिए
चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने ए को मत दिया। देखिए कभी भी इलेक्शन होता है तो क्या होता है, कितने भी वोट पड़े, जितना भी वोट पड़े वो अपने आप में 100% है। देखिए तो 100% वोट पड़ा तो ए को मिला 30%, ए को मिला कितना 30%। यहाँ तक सभी को क्लियर। ए को कितना मिला है 30%, तो ए को मिला कितना 30% बोल रहा है, तो 30% घटाएंगे तो कितना बचा 70%। यहाँ तक सभी को क्लियर। शेष का 60% मतदाताओं ने बी को मत दिया है। शेष का 60% मतदाताओं ने बी को मत दिया, यानी शेष का 60%। यानी देखिए अब 70 का आप 60% निकाल लीजिए। 70 का 60% के लिए 2 जीरो से 2 जीरो 7 छक 42, यानी 42% उम्मीदवार ने बी को वोट दिया। 70 का हम 60% निकाले थे, 42 है, तो इसमें कितना बचा है, अभी भी बचा है 28%। 28% बचा है इसमें। 70 का 60% निकाले तो 42 आया, इसका 40% 28 होगा, यानी 28 भी बचा है। तो अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए को मत देने वाले और मत का प्रयोग करने वालों की संख्या का अंतर 24 है, तो मतदाताओं को इस चुनाव में मत देने का अधिकार था कितने मतदाताओं को। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब देखिए इसके बाद आगे देखिए, ए को कितना, ए को 30% वोट मिला है, बी को मिला है कितना 42%। अब देखिए कितने लोगों ने वोट नहीं दिया है, वोट नहीं दिया है, यानी वोट नहीं दिया है, कितने लोगों ने वोट नहीं दिया है 28%। यहाँ तक सभी को क्लियर। देखिए 30% ए को वोट मिला है, बी को यहाँ पे क्या है 42%, और बचा कितना, कितने लोगों ने वोट नहीं दिया है, यानी 42%, 28%, यानी कितने लोगों ने वोट नहीं दिया है 28%। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए अब बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि ए को मत देने वाले और मत का प्रयोग करने वालों की संख्या का अंतर, ए को वोट देने वाले और मत का प्रयोग करने वालों की, तो देखिए ये दोनों का अंतर बोल रहा है, इस दोनों का अंतर पूछ रहा है, इसमें से अंतर 2400 के बराबर है। यानी देखिए अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए 30%, यहाँ पर 30% है, यहाँ पर 28% है। इन दोनों का बोल रहा है कि अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है, 2% बराबर कितना है दिया है 2400 दिया है। यही क्वेश्चन में बोल रहा है 2400। तब तो कितने मतदाताओं ने इस चुनाव में मत देने का अधिकार है, कितने मतदाताओं को। देखिए तो 2% बराबर जब 24 है तो काट देंगे तो 1% बराबर कितना आएगा 12 पर 1 जीरो आएगा, 2 जीरो आएगा, 12 पर 2 जीरो आएगा। यहाँ तक क्लियर सभी को। अब देखिए अब हमें कितना क्या निकालना है, 100% वोट निकालना है। तो 1% बराबर जब 1200 आया है तो 100% बराबर वोट निकालेंगे तो क्या होगा 1200 में 100 से गुना होगा, यानी 12 पर 4 जीरो होगा, यानी कितना आएगा 1,20,000। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1,20,000। इसको नोट कीजिए, एक बार इसको फिर समझाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन VVI है, ये क्वेश्चन अभी तक 5 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए इसको एक बार फिर समझाते हैं। एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने ए को मत दिया तथा शेष का 60% मतदाताओं ने बी को मत दिया। तो कोई भी चुनाव होता है तो 100% होता है। ए को जब सभी लोग 30%, ए को 30% वोट मिला तो 70% वोट बचा। उसके बाद बोल रहा है कि शेष का 60% मतदाताओं ने बी को वोट दिया, तो 70 का 60% निकाले 42 आ गया। अब देखिए यहाँ आप पर कन्फर्म कर लेंगे कि ए को 30% मिला है, बी को मिला है 42%, यानी 28% लोगों ने वोट नहीं किया है। तो क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि ए को वोट मिलने वाले और मत देने वाले। अब उसके बाद आगे क्या कह रहा है, यदि ए को मत देने वाले और मत का प्रयोग करने वालों की संख्या का अंतर, पूरे मत का प्रयोग करने वाले का अंतर बोल रहा है, यानी इसका मतलब इसका अंतर बोल रहा है। तो देखिए 30-28 का अंतर कितना होगा, 2 बराबर दिया है कितना 2400 दिया है, तो 2 बराबर 2400 तो 1 बराबर 1200, तो 100% बराबर निकाले तो 1,20,000, यानी 1,20,000 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज का ये था हमारा क्लास। इस क्वेश्चन से अगर आपको थोड़ी सी भी सीखने को मिला है, यानी ये क्वेश्चन आपको लगा है कि हेल्पफुल है आपके लिए, तो वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम ऐसे और क्वेश्चन लाए, इससे थोड़ा सा और लेवल, इससे अप लेवल का लाए, तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को सपोर्ट कीजिए। जितना हो सके अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यानी चुनाव से संबंधित क्वेश्चन से आपका जो भी डाउट हो आप बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं, उसको हम 100% बताने की कोशिश करेंगे। और सभी साथियों से कहना चाहेंगे कि आप लोग
जितना हो सके अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। और इसके साथ ही एक और बात सभी साथियों से कहना चाहेंगे कि अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं, यानी आप लोग तो बहुत समझदार हैं, यानी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमसे। और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आते रहते हैं। तो सभी साथियों से मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।